चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बाईसाइक्लो हमने लिखा है यहाँ पर। अभी आपको लिखना है बाईसाइक्लो नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। ओके तो अभी आपको क्या करना है, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाईसाइक्लो है क्या, उसका क्या फॉर्मेट है नेमिंग का। ओके फिर हम क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाईसाइक्लो का क्या मतलब हुआ। ये आपको दिख रहा होगा साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल आपको दिख रहा होगा इसमें। तो बाईसाइक्लो क्या मतलब हुआ, बाईसाइक्लो का मतलब दो रिंग होना चाहिए उसके अंदर। तो देखिए रिंग अगर हम इसको बीच से अगर इसको कट कर दी जाए तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये जो इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रिज हेड बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो दोनों हमारा है, ये जो आपको एरो ये दोनों एरो जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट दोनों दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं। ब्रिज हेड बोला जाता है इसको। ओके तो ब्रिज हेड बोला जाता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, अगर इसको देखा एक साइकिल था पहले आपको, तो एक साइकिल के दो साइकिल कैसे बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको देखें इस तरफ तो एक साइकिल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कंप्लीट ये कंप्लीट एक साइकिल दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ से देखें तो आपको ये दोनों साइकिल आपको दिख रहा होगा। तो एक ही कंपाउंड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, दो साइकिल दिख रहा होगा, दो साइकिल दिख रहा है आपको, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, राइट। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड हुआ। इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करने का हमारे पास फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट क्या है हमारा यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐसे वाली ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा होगा पेरेंट नेम। पेरेंट नेम मतलब ये हुआ कि टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको जस्ट उसका यहाँ पर पेरेंट नेम लिखा चला जाएगा। पेरेंट नेम या फिर वर्ड रूट को लिख देंगे वहाँ पर। तो अब यहाँ जो लिखने वाला है, तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस खाली जगह पर हम वो कार्बन का नंबर लिखेंगे। जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसका इसमें कार्बन के इस ब्रिज हेड से, ये जो ब्रिज हेड दिख रहा है आपको, इस ब्रिज हेड के को छोड़ने के बाद, मतलब इसको आप ये अगर इसको ले रहे हैं तो इसके इस तरफ कितना कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, इसके इस तरफ कितने कार्बन है और इसके इस तरफ कितने कार्बन है, आपको वही लिखने हैं यहाँ पर। ओके तो देखिए अगर यहाँ से देखें इस तरफ तो कितना कार्बन दिख रहा है आपको, 1 2, इसको छोड़ देना, आपको इसको लेना नहीं है, बस इसको आपको देखना है। यहाँ पर आकर के आपको देखना है कि इस तरफ कितना कार्बन दिख रहा है और इस तरफ, और इसके इस तरफ कितना कार्बन दिख रहा है। इस तरफ कितना कार्बन दिख रहा है आपको, 2 कार्बन, 1 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इधर भी देखिए आप कितना कार्बन दिख रहा है आपको, इधर भी आपको 2 कार्बन दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। और अब देखेंगे हम इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई कार्बन है, नो कार्बन, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या ये जरूरी है सर कि हमेशा 2 इधर होगा, क्या ऐसा जरूरी नहीं कि इधर 3 आ जाए, क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में 3 आ जाए, ये बिल्कुल संभव है। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अंदर जो चीज़ लिखा जाता है उसको हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी देखिए, यहाँ पर मुझे यह लिखना नहीं चाहिए था, तो मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको मैं करवा दूंगा। एक फॉर्मेट में लिखाना चाह रहा था, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम, उसका नंबर जो लिखिएगा इसके इस तरफ, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ जो नंबर लिखिएगा यहाँ पर, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिक्रीजिंग कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर जो आप नंबर लिखेंगे, कार्बन का नंबर लिखेंगे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपको लिखने हैं। ओके
आपको ऐसा नहीं लिखना है कि रैंडम नंबर उठा के यहाँ पर डाल देनी है आपको, फाइन, आपको इस बात का केयर करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन, अब नेमिंग की बात कर लेते हैं, इसी का हम नेमिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अपने को बाईसाइक्लो लिखना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर बाईसाइक्लो, देखिए बाईसाइक्लो लिख दिया। उसके बाद हमारा ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये वाला ब्रैकेट देखिए। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखना है, तो ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो फिर दोबारा से मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ब्रीज हेड को ध्यान देना है, ब्रीज हेड से इस तरफ कितना कार्बन है, ब्रीज हेड से उस तरफ कितना कार्बन है, और ब्रीज हेड के बीच में कितना कार्बन है। तो सबसे पहले ब्रीज हेड के इस तरफ देखिए 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ब्रीज हेड के इस तरफ देखिए 1 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना कार्बन है, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए हमने 0 लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या है, पेरेंट नेम है, तो पेरेंट नेम देखिए कितना है, टोटल कार्बन को काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कार्बन कितना है, 6 है। तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं आप, हेक्सेन यूज करते हैं। हो गया हमारा नाम खत्म। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका नाम हमने कर दिया। ये हमारा क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो हमने यहाँ पर बाईसाइक्लो, इधर में 2 इधर में 2, तो 2 2 हो गया, इन दोनों के बीच में 0, और उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो हमने हेक्सेन लिख दिया यहाँ पर। देखिए एक थोड़ा स्मार्ट, अगर स्मार्ट स्टूडेंट है तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या कि ये जो हेक्सेन जो नाम आपने लिखा है, कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2 + 2 2 + 2 +2, मतलब क्या है कि 2 ज़्यादा, यहीं से हम इसको गिनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जितना भी नंबर सबको जोड़ने के बाद जितना भी नंबर आएगा हम उसको 2 से ज़्यादा कर देंगे। जितना भी नंबर आएगा यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा करके उसका नेमिंग हम यहाँ पर पेरेंट नेम लिख देंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, 2 + 2 4 के लिए क्या ब्यूट लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 2 हमें ज़्यादा बढ़ाना है, तो 2 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 4 4 + 2 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, हेक्सेन लिख दिया। देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जस्ट इसको हम ऐड कर रहे हैं, +2 बढ़ा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इन दोनों को छोड़ा है, यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन को हमने छोड़ दिया है, तभी तो इसके बगल और इसके इस तरफ देख रहे हैं और इनके बीच में ले रहे हैं, और इन दोनों को कार्बन को तो नहीं ले रहे हैं। तो वही 2 कार्बन जो बाद में छूटा हुआ था, जो आप जब काउंट करते हैं टोटल कार्बन को, तो ये दोनों आपका काउंट होता है। ओके, तो वही कार्बन हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 + 2 करके और फिर 2 जो ऐड कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन जो छूटा हुआ कार्बन है, यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको 2 ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यही 2 ही कार्बन छूट रहा है, वही 2 कार्बन तो छूट रहा है, उसके अलावा तो कोई छूट नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 + 2 और +2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको पूरा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आ चुका है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। और भी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा। चलिए मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीज हेड हमारा ध्यान देना है, तो ब्रीज हेड हमारा ये हो गया और ये हो गया। ओके, तो इस ब्रीज हेड से आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रीज हेड से आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो नंबरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो ब्रीज हेड है, ब्रीज हेड से आपको क्या करना है, इस तरफ देखनी है, और ब्रीज हेड से आपको इस तरफ देखनी है। जरा गौर से देखिए, सबसे पहले इसका क्या करना है, चूंकि ये बाईसाइक्लो है, तो फटाक से आपको यहाँ पर क्या करना है, बाईसाइक्लो लिख देना है। बाईसाइक्लो लिखा गया, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट मारना है फटाक से। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा नंबर आने वाला है वो आप देख लो। ये ब्रीज हेड से इस तरफ कितना कार्बन है, देखिए जरा ध्यान से, 1 2, अब ब्रीज हेड से इस तरफ कितना कार्बन है, 1 2, इन दोनों के बीच में कितना है, 1 2, सब में सब क्या है, 2 2 है, तो फटाक से 2 इस तरफ लिख दीजिए, फिर 2 इस तरफ लिख दीजिए, फिर 2 इस तरफ लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 2, उसके बाद फिर क्या है आपका टोटल। अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताए थे हमने क्या करना है, इसको केवल जोड़ देना है, जोड़ के 2 एक्स्ट्रा कर देना है। देखिए 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 6 + 2 8,
अब मैं गलत हूं कि सही है जरा चेक कर लेते हैं। यहां से कितना आ रहा है 2 + 2 + 2 2 + 2 4 + 2 6 +2 आपको एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बताया है, आप +2 एक्स्ट्रा ऐड करिए तो कितना हो गया 8 हो गया। अब मैं सही हूं कि गलत हूं जस्ट चेक करते हैं, आगे पूरा नंबर को काउंट करते हैं। चलिए देखिए तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये टेक्निक है वो टेक्निक हमारा क्या है 100% एक्यूरेट है, मतलब सही है, तो हम काट नहीं सकते इसको। इसलिए हम जो टेक्निक यहाँ पर यूज कर रहे हैं वही टेक्निक यूज करेंगे, हमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या करना है, अपने को सीधा नंबर काउंट कर लेंगे। 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 + 2 8 हो गया। तो 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑक्टेन, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस कंपाउंड का भी नाम हमने बहुत आसानी से लिख लिया। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा इसका क्या प्रोसीजर्स है, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा था पहले, अभी हमने, चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए तो देखिए अभी हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या चेंज कर रहे हैं वो देखिए आप। हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर दिया। अब अगर ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या हमारा अब भी यही नाम होगा, नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है आपका बढ़ चुका है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुका है, और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट में भी कुछ वेरिएशंस आए हुए हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर चूंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, क्योंकि ब्रिज हेड तो सेम है, ब्रिज हेड ऑलरेडी जो है वही है, तो बाइसाइक्लो आपको दिख रहा होगा, बाइसाइक्लो लिख दिया हमने। लेकिन अब जो सवाल यहाँ पर है, क्या ये सही है या गलत है, तो जरा ध्यान से देखिए, आप फॉर्मेट को रिमाइंड कीजिए। फॉर्मेट क्या था आपका, बाइसाइक्लो था, सबसे पहले आपने बाइसाइक्लो लिखनी है। बाइसाइक्लो लिखने के बाद आप क्या करोगे, बाइसाइक्लो लिखने के बाद आप ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जो लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिज हेड के इस तरफ, ब्रिज हेड के इस तरफ और ब्रिज हेड के दोनों के बीच में। तो अगर ब्रिज हेड के बीचों बीच कार्बन अगर मोर देन इस तरफ और इस तरफ आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बड़े नंबर ऑफ कार्बन को लिखनी है आपको। ओके, तो बड़ा नंबर ऑफ कार्बन की अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि दोनों ब्रिज हेड के बीचों बीच जो कार्बन है आप देख रहे हैं कितना, 1 2 3। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इन दोनों ब्रिज हेड के बीचों बीच वाला को लिखना है। ओके, तो यहां पर क्या हमारा 2 नहीं होगा बल्कि यहां पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर इसको हम 3 बना देंगे। ओके, अब देखते हैं कि ब्रिज हेड के बीचों बीच वाला हो गया हमारा 3, और उसके बाद हम इधर 2 देख रहे हैं और इधर भी हमारा 2, तो बाकी हमारा 2 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है। तो अगर आप देखें तो ध्यान से, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये हमारा कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, चूंकि यहाँ पर अब काउंट कीजिए टोटल कितना कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7, और 7 आपको क्या करना है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो कितना हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 हो गए। तो देखिए सही है कि 9 है कि नहीं पूरे कंपाउंड में, वो जरा काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 + 3 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं नोनेन। क्या यूज करेंगे हम लोग, हम नो नेन यूज करेंगे, नो नेन। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा ये हमारा क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस जो हमारा बाइसाइक्लो का था वो हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है करवाते हैं बाइसाइक्लो का, जो थोड़ा सा ये दिखता तो है बाइसाइक्लो कंपाउंड के जैसा ही और एक्चुअली है भी, पर वो थोड़ा 3 डायमेंशनल टाइप का फिगर है हमारे पास में। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल को थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा डाउट होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखने कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने का।
देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास में, कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूं लिखने का। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे एक लाइन मार दीजिए और ऐसे कर दीजिए, और ये वाला लाइन ऐसे मेट कर दीजिए इसको। ओके, उसके बाद आपको ऊपर करने हैं और ये ऐसे कर दीजिए, और ये बन गया हमारा क्वेश्चन तैयार। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि पता नहीं है क्या लिखा गया है। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका है बाईसाइक्लो से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको ये पहले तो ये समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है ये बाईसाइक्लो है कि नहीं, कितने साइकिल इसमें दिख रहे हैं। चूंकि ये थ्री डायमेंशनल कंपाउंड है, तो थ्री डायमेंशनल कंपाउंड को है ये बाईसाइक्लो ही। देखिए ये कैसे बाईसाइक्लो है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए ये कुछ इस तरह से है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखिए जो ऊपर उठा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से उठा हुआ है। देखिए ये ऊपर गया है, फिर ये ऐसे आया है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से दिखा हुआ है, ये हमारा कुछ बोर्ड से ऐसे उठा है ये वाला, और फिर ये ऐसे आया है, आपको दिख रहा होगा। यहां से ये कनेक्ट हुआ है इस तरह से, ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कनेक्ट हुआ है। ओके, तो ये पहला जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ऊपर की ओर गया है, ये ऊपर की ओर गया है, फिर ये बाहर की ओर आया है, और फिर ये अंदर की ओर गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ब्रिज हेड बन गया, ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे गया, तो ये बाहर निकला हुआ है, बाहर निकल के अंदर की ओर गया है। तो ये आपको ये क्या हो गया, ये हमारा ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ब्रिज हेड हो गया। ओके, तो ये दोनों क्या हमारा ब्रिज हेड है। तो ब्रिज हेड से आपको क्या करने हैं, आपको इस तरफ देखने हैं और इस तरफ देखने हैं, राइट। तो देखिए आपको इस तरफ जब देख रहे हैं, इस तरफ देखिए और उस तरफ देखिए। इस तरफ कितना आपको दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा होगा, 1 और 2। अगर उस तरफ भी देखें तो आपको कितना दिख रहा है, 1 और 2। और इन दोनों के ब्रिज हेड के बीच में देखिए तो आपको कितना दिख रहा है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सारे के सारे कितने, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रिज के इस तरफ, ब्रिज हेड के उस तरफ, तो सारे के सारे 2 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल कितने कार्बन है, 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 कार्बन। तो 6 + 2, क्योंकि आपको हमेशा पता है बाईसाइक्लो के साथ में क्या करना है, आपको 2 एक्स्ट्रा कर देने हैं। तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 + 2 एक्स्ट्रा करने हैं, तो कितना हो गया, 2 + 2 + 2 6 + 2 8 हो गया। तो अब 8 कार्बन है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, इसलिए फिर यहाँ पर लिख दें अपने ऑक्टेन लिख देनी है अपने को। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड का नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। फाइन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, खत्म होता है हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड खत्म होता है। और दूसरा कंपाउंड का हमारा नाम होगा, और दूसरा कंपाउंड क्या है हमारा, दूसरा कंपाउंड होगा हमारा स्पायरो कंपाउंड। ओके, तो अब जो हम नेमिंग करने जा रहे हैं किसका, हम स्पायरो का नेमिंग करने जा रहे हैं। तो अब देखिए मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रह जाता है, तो आप ध्यान देने वाली बात है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जैसे आपने अल्किन के साथ किया था वैसे आपको यहाँ पे करनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो
यहाँ जो भी है वो लिख देंगे, बाकी इधर पेरेंट्स नेम के साथ उसको क्या करना है आपको, पेरेंट्स नेम के साथ में आपको डबल बॉन्ड के साथ लिख देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जैसे आपने नोमेनक्लेचर वैसे क्या किया है वैसे नोमेनक्लेचर यहाँ भी हो जाएगा। सो इशू करने की बात नहीं है। तो अब जो न्यू कंपाउंड है, न्यू कंपाउंड का नाम हमारा है स्पाइरो कंपाउंड। तो देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड क्या है और उसका फॉर्मेट जानेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका 2-4 का नाम जानेंगे, कैसे कैसे नाम होता है। राइट, फाइन। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ओके, फाइन। चलिए देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन वो हमारा है स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो क्या है हमारा, स्पाइरो क्या लिखा है हमने, SPIRO, स्पाइरो कंपाउंड। ओके, स्पाइरो कंपाउंड मतलब जो हम जानते पहले स्पाइरो क्या होता है। देखिए, अगर आप ये अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, बाइसाइक्लो पढ़ा। तो बाइसाइक्लो को अगर ध्यान से देखें तो आप यहीं से हमारा क्या बना है, स्पाइरो बना है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉन्ड आप देख रहे हैं ऊपर वाला, और ये वाला बॉन्ड क्या है, अगर जो ऊपर से दिख रहा है वही आपको नीचे से भी दिख रहा है। आप क्या करो, दोनों ये जो दोनों बॉन्ड है, इस दोनों बॉन्ड को आप क्या करो, यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दो। कुछ इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, ये आप क्या देख रहे थे, बाइसाइक्लो ये जो हमारा कंपाउंड, पहले जो कंपाउंड था आपका क्या था, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड था। तो आप क्या करोगे, जब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, नीचे का ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड को अगर आप दबाओ इस तरह से दबाते हैं, शिफ्ट अगर ये प्रेस करते हैं इसको, तो ये वाला साथ में ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ से देखिए, ये इसको अगर ऐसे शिफ्ट किया जाए तो हमारा कुछ इस तरह से इधर आएगा, और इधर से भी शिफ्ट किया जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। पर ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड आपको एज इट इज रह जाएगा। मतलब अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर है और ये वाला बॉन्ड इधर है। हमें किसको शिफ्ट करनी है, इन दोनों पोर्शन को शिफ्ट करनी है इधर, इन दोनों पोर्शन को शिफ्ट करनी है इधर। तो अब देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यूज कीजिए ब्रेन का। तो ये यहां इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपको कुछ इस टाइप का फिगर मिल जाएगा। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो। अभी जो फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं आपका, वो ध्यान देने वाली बात है, स्पाइरो। उसके बाद फिर हम फिर से वापस से जो चीज़ें हमने यहाँ पर बाइसाइक्लो के लिए किया था, स्पाइरो के लिए भी वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो स्पाइरो लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। वहाँ पे हमने लिखा था डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा जाएगा पेरेंट चेन, पेरेंट नेम। ओके, तो चलिए देखिए, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका नाम, इसी का नाम कर लेते हैं। इसका नाम क्या हमारा, स्पाइरो। तो सबसे पहले देखिए, स्पाइरो लिख दिया हमने, यहां पर स्पाइरो लिखा गया। उसके बाद ये जो डॉट देख रहे हैं आप, इस डॉट के इस तरफ देखना है आपको, और इस डॉट के इस तरफ देखना है। तो इस डॉट के इस तरफ कितना कार्बन है आपको, 2 कार्बन है, और इस डॉट के इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वहाँ पर जो बाइसाइक्लो था, वहाँ बाइसाइक्लो हम देख रहे थे, बाइसाइक्लो में 2 कार्बन के बीच में देख रहे थे, इसलिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा था। वहाँ पर 3 पॉइंट लिखते थे वहाँ पर, यहाँ पर 1 ही पॉइंट, 2 ही पॉइंट होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वो दोनों कार्बन क्या हो रहा था, दोनों कार्बन मिला के 1 कार्बन यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो दोनों जो बॉन्ड था, ये दोनों आपस में मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में तो कभी आ ही नहीं सकता, कोई भी कार्बन नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने उस पॉइंट को ही हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके इस तरफ देखिए और इसको इस तरफ देखिए, तो क्या बन गया, 2
2 हो गया। उसके बाद फिर क्या, अब आपको क्या काउंट कर लीजिए इसको, कितना हो गया 2 + 2 4। अभी वहां पर देखिए 2 कार्बन को छोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, 1 कार्बन को छोड़ रहे हैं। इसके इस तरफ चेक कर रहे हैं और इसके इस तरफ चेक कर रहे हैं, इसके तो आप काउंट कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ाएंगे, वहां पर 2 बढ़ाते थे, यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 4 + 1 कितना हो गए 5। तो 5 मतलब पेंटेन। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, स्पायरो-2,2 पेंटेन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा, कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा क्या जंक्शन है, ये वाला पॉइंट से आपको चेक करने, इस तरफ कितना कार्बन है और ये वाला इस तरफ से कितना कार्बन है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट से उधर देख रहे हैं और एक पॉइंट से इधर देख रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो हमने लिख दिया फटाक से। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन लिखना है। तो ब्रैकेट के इस तरफ कितना कार्बन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। इस तरफ कितना दिख रहा है, 1 2। तो आपको क्या करना है, अभी फॉर्मेट में आपने देखा था, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाले नंबर को लिखना है, फिर आप बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, तो ही तो इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 2। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो बड़े वाले नंबर है, बड़े वाले नंबर क्या है 5 नंबर का है, इस तरफ देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, स्पायरो 2 5। इट्स नॉट 25, ये गलत मत समझिएगा 25 को, ये 25 नहीं है, बल्कि ये 2 आपका इस तरफ का कार्बन है और 5 इस तरफ का कार्बन है, ये इसका मतलब ये है, 25 नहीं है ये। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अपने को यहाँ पर पेरेंट्स नेम लिखनी है। पेरेंट्स नेम कितने हो जाएंगे, 2 + 5 7 हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बोला है मैंने आपको, तो आप काउंट करके देख लीजिए कितना एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मतलब कितना 2 + 5 एक 7 हो गया। तो 7 + 1 8 हो गया। चेक कर लेते हैं 8 कार्बन है कि नहीं। तो देखिए 5 तो ऐसे दिख रहा होगा आपको, 5 अगर इसको भी जोड़ लिया तो 6 हो गया, और 6 + 2 8 हो गया। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 और +2 कितना 8 हो गया। तो 8 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑक्टेन। तो इस तरह से हमारा क्या है, स्पायरो कंपाउंड भी खत्म होता है। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप उसको करने का ट्राई कीजिएगा। आई होप कि वो आप कर पाएंगे। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा घर पे। एक ये है आपके पास में, एक ये क्वेश्चन है। तो अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं। तो आप देखना ये क्वेश्चन आप बनता है कि नहीं आपसे, अगर नहीं बनता है तो फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और चूंकि ये आसान सा क्वेश्चन है तो आपको बनना ही चाहिए, तो नहीं बनेगा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी कुछ हमने बताया है यहाँ पर आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, अल्केन के बारे में किया, एल्कीन के बारे में किया, और फिर अल्काइन के बारे में किया, और साथ में हमने क्या किया, बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड
स्पायरो कंपाउंड। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। तो अब आने वाला कल जो हमारा है, आने वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और वो लेक्चर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे चल के भी, और फिलहाल नोमेनक्लेचर में तो करता ही है, बल्कि आपको आने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है उसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ बी केयरफुल द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। विल मीट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।